दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है कुंडली का खाना नंबर 2, मुश्किल समय में धर्म स्थान में माथा टेकना, धर्म स्थान में गुरु और चंद्र को अच्छा रखना क्यों है ज़रूरी। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम विवेचना करेंगे। मेरी गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को दोस्तों आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आगामी दिनों में हम लाइव सेशन आप लोगों की सुविधा के लिए भी शुरू कर पाएंगे। और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी आप प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कुंडली में बृहस्पति देव जो हैं वो 5 भावों के कारक हैं। अब कारक को अगर आप समझें तो बृहस्पति 5 भावों में अपना फलीभूत जो है वो रखते हैं, अपनी जो उनकी जो कारक चीज़ें हैं उनको डिनोट करते हैं। बृहस्पति के पास ही धन है, संतान है, भाग्य है, पैसा है और दान पुण्य है। धर्म कर्म के काम सब बृहस्पति से ही हम देखते हैं, और बृहस्पति ही खाना नंबर 2 में कुटुंब को डिनोट करते हैं, धर्म स्थान को डिनोट करते हैं। धर्म स्थान की वैल्यू जो है दोस्तों वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि धर्म स्थान में कोई भी ग्रह जो होता है वो नीच का नहीं होता। चंद्रमा तो उच्च के हैं, लेकिन वहाँ पे राहु केतु शनि कोई भी ग्रह बैठे हों, अपना असर जो है वो धर्म स्थान में फलीभूत जो है वो रखते हैं। नीच का असर कोई भी ग्रह नहीं रखता। तो ये एक धर्म स्थान की माया है दोस्तों। जब आप किसी भी मुश्किल दौर में गुजरते हैं, मुश्किल समय से गुजरते हैं, शनि की साढ़े हो, डैया हो, राहु केतु का गोचर हो, महादशा नाथ जो है वो आपके गलत भावों में बैठे हुए हों, या फिर गोचर वर्ष आपके कोई ग्रह जो है वो अलग अलग भावों में अपना गोचर जो है वो चल रहा हो उनका, तो मुश्किल समय में आप धर्म स्थान की ही मदद जो है वो लेते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार आप धर्म स्थान में जो है वो डोनेट करते हैं, तो इन चीज़ों का असर जो है वो आपको मिलता भी है। मुश्किल से मुश्किल समय भी जो है वो परमात्मा की भक्ति के द्वारा निकल सकता है। तो हम इस टॉपिक में ये चीज़ जो है वो बताना चाह रहे हैं कि खाना नंबर 2 जो है वो शुक्र की राशि है, वो बृहस्पति का कारक भाव है। मीन्स बृहस्पति इस भाव में कारक हैं। बृहस्पति का पूर्ण अंश जो है खाना नंबर 2 में है, और धर्म स्थान जो है खाना नंबर 2 ही बोला गया है। और इसी भाव में दोस्तों चंद्रमा जो होते हैं वो भी उच्च का फल देते हैं। उच्च का फल का मतलब दोस्तों ये होता है कि चंद्रमा जब बृहस्पति के कारक घर में जाएंगे, चंद्रमा जो लिक्विड कैश है, बृहस्पति जो एक्सपेंशन है, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक्सपेंशन है, बृहस्पति संस्कार है, संतान है, वंश वृद्धियाँ हैं, और कहीं ना कहीं आपका भाग्य है, बड़े बुजुर्ग है, संस्कार है दोस्तों। तो चंद्रमा जो लिक्विड कैश है, मन है, माता है, चंद्रमा जब खाना नंबर 2 में बैठते हैं तो बृहस्पति के साथ जुड़ के वो गज केसरी योग का निर्माण भी करते हैं। पैसे की बरकत, पैसा कहीं ना कहीं खाना नंबर 2 के चंद्रमा इंसान को देते ही देते हैं। एजुकेशन इंसान की कैसी भी हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन प्रॉपर्टियों के सुख जो होते हैं चंद्रमा खाना नंबर 2 में इंसान को देते ही देते हैं दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति के घर में चंद्रमा गए हैं। अब कहीं बृहस्पति के घर में चंद्रमा का जाना और चंद्रमा के घर में बृहस्पति का आना, यहाँ दोनों आप देखें कि चंद्रमा बृहस्पति के घर में उच्च के हैं और बृहस्पति चंद्रमा के घर में उच्च के हैं खाना नंबर 4 में, तो ये उत्तम राजयोग होता है दोस्तों। मुश्किल समय में इंसान जब राहु केतु की पीड़ा से निकल रहा होता है, शनि की पीड़ा से निकल रहा होता है, तो बृहस्पति जो देवों के देव हैं दोस्तों, आप उनकी शरण में जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपको अच्छे फल जो है वो मिलते हैं। अब बृहस्पति पैसे के भी कारक हैं दोस्तों, बरकत के भी कारक हैं। चंद्रमा लिक्विड कैश है, तो अगर आप कहीं ना कहीं
पैसों की समस्याओं से गुजर रहे हैं, पैसे का फ्लो जो है वो आपको नहीं मिल पा रहा है और कहीं ना पैसे की बरकत नहीं हो पा रही है, तो आप बृहस्पति की कारक चीज़ जो है चने की दाल, आप चने की दाल जो है वो बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में देनी शुरू कर दें, तो आपको उत्तम फल जो है वो मिल सकते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठे हुए पंडित भी हैं दोस्तों, कोई बुजुर्ग ब्राह्मण जो हैं, तो आप उनको भी मंदिर में जाके कुछ ना कुछ डोनेशन जो है वो दे सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, तो खाना नंबर 2 के बृहस्पति आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। उदाहरण स्वरूप दोस्तों, बृहस्पति की कारक चीज़ जो है वो चने की दाल है, हल्दी की गांठें हैं, ये चीज़ें आप मंदिर में देते रहें, वीरवार के वीरवार कंटिन्यू कर लें। अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 2 में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आप ये उपाय तब भी कर सकते हैं दोस्तों। केसर आप मंदिर में देते रहें, तो आप देखेंगे कि पैसे की स्टेबिलिटी, पैसों का आना कहीं ना कहीं आपका आना शुरू हो जाएगा और पैसे की बरकत भी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति को आप जितनी भी पावर देंगे, बृहस्पति आपके 5 भावों को डिनोट करने की जो कुंडली में उनका असर रहता है। और दोस्तों यहाँ पे आप चावल जो हैं वो भी अर्पण कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मंदिर का पानी, दोस्तों मंदिर का पानी जो है वो भी अमृत का ही समान होता है, क्योंकि मंदिर खाना नंबर 2 है, चंद्रमा जल है, तो मंदिर का जो पानी है उसे भी आप अपने घर में स्थापित करेंगे, तब भी आपको चंद्रमा 2 के फल जो है वो अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। ये उपाय कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी विवेचनाओं से भी कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली की विवेचना करनी आती है, कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट करनी आती है, कौन से भाव में हम कैसे उस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी भाव में किसी कारक चीज़ को अर्पण करना तो उस भाव को एक्टिवेट वो कर देता है। अगर आपने कोई जल प्रवाह का सामान जो है वो पानी में जल प्रवाह करना होता है, जैसे कोई राहु की चीज़ें हो गई, बृहस्पति की चीज़ें हो गई, या फिर केतु की चीज़ें हो गई, तो वो खाना नंबर 4 में ग्रह को शांत करने का असर होता है। अब कुंडली में खाना नंबर 8 में राहु देव बैठे हुए हैं, तो खाना नंबर 8 में राहु के लिए उनकी बुनियाद जो है वो खाना नंबर 4 बनता है। अब खाना नंबर 4 जो है वो जल का भाव है, तो राहु की कारक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं खाना नंबर 4 में चंद्रमा के घर में आके शांत हो जाती है। लेकिन आपको उस टाइम पे चंद्रमा को कुंडली में देखना उतना ही उत्तम होता है कि कुंडली में चंद्रमा कहीं आपके 6, 8, 12 में तो नहीं, क्योंकि आपने चंद्रमा को कहीं ना कहीं डैमेज तो किया है। तो उपाय जो हैं आप अपनी कुंडली के अनुसार ही करें। मेरे कहने का भाव सिर्फ यही है कि खाना नंबर 2 को एक्टिवेट करने के लिए भी आप बृहस्पति की चीज़ जो है वो मंदिर में दे सकते हैं दोस्तों कुंडली में जब राहु देव खाना नंबर 2 में बैठते हैं तो बृहस्पति का ऋण तो लगता ही है, क्योंकि बृहस्पति के घर में राहु का आना कहीं ना कहीं बृहस्पति को हानि करेगा। शुक्र की राशि है तो कहीं ना कहीं शुक्र का ऋण भी लगता है। लेकिन मेरा यहाँ पे राहु 2 में बैठने का असर ये बताना चाहता हूँ कि मैं खाना नंबर 2 में राहु और खाना नंबर 4 में राहु कहीं ना कहीं धर्मी असर भी दे जाते हैं अगर कुंडली में बृहस्पति आपके अच्छे हों। अब दोस्तों कुंडली में राहु खाना नंबर 2 के लिए तो बोला गया है कि गले में आप चांदी की चैन जो है वो गोली में कुंडा लगा के जो है वो डाल सकते हैं, तो खाना नंबर 2 के राहु आपको अच्छे फल दे सकते हैं। लेकिन क्या आपकी कुंडली में बुध खराब है? उपाय हम किताबों से भी देख लेते हैं। कुंडली में खाना नंबर 2 में राहु आए हुए हैं तो आपने चांदी की चैन जो है वो गले में डाल ली, कुंडा लगा के। आजकल सभी को उपाय पता होते हैं दोस्तों। लेकिन कुंडली में बैठे हुए बुध आपके अगर अच्छे हैं तो खाना नंबर 2 के राहु भी आपके अच्छे फल देंगे, अगर आप झूठ का सहारा नहीं ले रहे। क्योंकि बुध क्या है? बुध जुबान है, और बृहस्पति और राहु जब मिलते हैं तो बुध का निर्माण होता है। और बुध क्या है? बुध आपकी सामाजिक इज्जत है, व्यापार है, बिजनेस है, बुद्धि है। राहु ही आपके ससुराल वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों जिस भाव में कोई भी ग्रह जाता है उस भाव के कारक भाव को समझिए। कारक का अच्छा होना कुंडली में उस भाव को अच्छा करता है।
तो चंद्रमा और बृहस्पति खाना नंबर 2 में अच्छे फल देने वाले बोले गए हैं। चंद्रमा उच्च के हैं, बृहस्पति कारक हैं, तो आप चने की दाल मंदिर में देते रहें, तब भी आपको बृहस्पति 2 के फल अच्छे मिलते रहेंगे, क्योंकि खाना नंबर 2 के एक्टिवेशन बृहस्पति की जो दृष्टि होगी वो 6 में पड़ेगी, 8 में पड़ेगी दोस्तों। तो हम ग्रहों की जो तासीर है वो उपायों के स्वरूप चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी विवेचना थी कि मुश्किल समय में जब आप हों, तो पैसे का इंतज़ाम ना हो रहा हो, पैसों की समस्याएं हो रही हों, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को कुंडली में अच्छा रखें, चंद्रमा को कुंडली में अच्छा रखें, तो आपको अच्छे फल जो है वो मिल सकते हैं दोस्तों। केसर का तिलक जो है वो आप माथे पे लगाते रहें। खाना नंबर 2 का बृहस्पति आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। आपके अंदर वो धैर्य, वो पेशेंस जो है वो बननी बरकरार हो जाएगी जब आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे होंगे, क्योंकि बृहस्पति का कुंडली में अच्छा होना 2, 5, 9, 11, 12 के भावों को भी अच्छा करता है दोस्तों। और आगामी दिनों में बृहस्पति अभी मीन राशि में भी प्रवेश करने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को आप जरूर सपोर्ट करिएगा। तो आपकी सपोर्ट से कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलती है और हम अपनी वीडियोस जो हैं आप लोगों के साथ रूबरू होते रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।